हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब फैमिली नंदू क्लासेस जेवीडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो प्रेजेंट टेंस का जो चौथा भाग है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस इस समय चल रहा है। प्रेजेंट टेंस होता क्या, वर्तमान काल। इससे पहले अगर जो हमारे जो टेंसों के वीडियो ना देखे हो तो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है संपूर्ण सतत वर्तमान काल। क्या होता है? संपूर्ण सतत वर्तमान काल। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम जो है वो हमारा भूतकाल में प्रारंभ हुआ और वर्तमान में चल रहा है। मतलब भूतकाल में प्रारंभ हुआ और वर्तमान में चल रहा है काम। ठीक है। और काम जो है वो चल भी रहा है, काम पूर्ण भी हो चुका है। सोचने वाली बात है। इसमें दो टॉपिक हैं। एक तो हमारा इसमें ये संकेत देता है कि भूतकाल से प्रारंभ हुआ था काम, और हमारा जो है वर्तमान में काम करने का संकेत देता है। और संपूर्ण भी कुछ काम जो है संपूर्ण भी हो चुका, उसका भी संकेत देता है। कैसे? पहले तो इसे समझ लेते हैं कि संपूर्ण सतत वर्तमान काल, जब कोई कार्य जो है भूतकाल से प्रारंभ होकर वर्तमान में भी सतत रहता है, मतलब वर्तमान में भी कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है। कुछ काम संपूर्ण संकेत देता है, मतलब कुछ काम पूर्ण भी हो चुका, संपूर्ण पूरा हो चुका, उसका भी संकेत देता है। और कुछ कार्य अभी जारी है। ठीक है। कुछ काम, मैंने कहा कुछ काम संपूर्ण, कुछ जो कार्य है वो संपूर्ण हो चुका है, और कुछ कार्य अभी भी जारी रहने का वो संकेत देता है। तो ऐसे वाक्य जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कि ये कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों, इसमें जो हिंदी होती है, हिंदी में जो वाक्यों के अंत में जो है रहा है, रही है, रही है, ठीक है, आदि आता है, लेकिन इसके साथ में समय बिंदु भी दिया जाता है। ये विशेष ध्यान रखें। अगर जो ये केवल ये रहेगा तो जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पहुंच जाएगा, समय बिंदु नहीं दिया होगा। ये भी रहा है, रही है, रहे हैं दिया हो, और लास्ट और समय बिंदु भी दिया हो, तो हमारा आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ जाएगा। अब ये बनाएंगे, जब ये वाक्य को बनाने के नियम है, पहचान तो आप जानेंगे, बनाने के नियम है वो कैसे बनाते हैं। इसमें आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन जो होता है, बहुवचन करता सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हैव बीन लगाते हैं। तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन लगाकर वर्ब की इंग फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंग फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो है इसमें क्या लगता है, हैज बीन और हैव बीन। इतना ध्यान रखें, हैज बीन और हैव बीन, उसके साथ में जो है वर्ब, मतलब मैन वर्ब के साथ में इंग जुड़ जाती है। और एक चीज और है, इसमें सिंस और फोर का भी प्रयोग करा जाता है। कैसे? कोई भी निश्चित समय दिया हो तो उसके लिए सिंस, और कोई भी अनिश्चित समय दिया हो उसके लिए फोर का प्रयोग करा जाता है। किसका करा जाता है? फोर का प्रयोग करा जाता है। जैसे यहाँ हमने एक उदाहरण के लिए वाक्य दे रखा है, जैसे मैं इस पुस्तक को प्रातः काल से पढ़ रहा हूँ। मतलब इस पुस्तक को हम प्रातः काल से पढ़ रहा हूँ, मतलब एक निश्चय है। प्रातः काल को निश्चय होता है। ठीक है। प्रातः काल कितने बजे होगा, कितने बजे नहीं होगा, वहाँ क्लियर था, कितनी क्लियर टाइम है, निश्चय वाक्य है, मतलब निश्चय टाइम है, तो इसके लिए हम सिंस लगाएंगे यहाँ पर। ये ठीक समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है। उसके बाद मैं इस पुस्तक को प्रातः काल से पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है, आई बी, मैंने क्या बताया, आई बी यू, दे के साथ ये तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते थे, हैव बीन, तो इसमें लगेगी हैव बीन। फिर वर्ब की इंग फॉर्म लगा देते हैं, बस। उसके बाद में सब्जेक्ट जो हो वो आपका आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लगाया है, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। ये दूसरा देख लेते हैं वाक्य, आप इस शहर में 3 बरस से रह रहे हैं। आप इस शहर में 3 बरस से रह रहे हैं, लेकिन ये 3 बरस तो है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि 3 बरस कौन से हैं। इसमें अनिश्चय समय है। समय क्या है? अनिश्चय है। तो इसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, अनिश्चय और निश्चय क्या होता है। तो इसके लिए हम लगाएंगे फोर। कैसे? यू हैव बीन, ये ठीक है, यू हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 3 ईयर्स, ये हो गया। एक और वाक्य देख लेते हैं, सोमवार से वर्षा हो रही है। ठीक है, ये है निश्चय वाक्य। सोमवार एक निश्चय है। ठीक है, सोमवार से वर्षा हो रही है और आज भी हो रही है। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे सिंस।
तो क्या है वाक्य, कैसे बनेगा, इट हैज बीन रेनिंग, रेन माने वर्षा, रेनिंग सिंस मंडे, रेनिंग सिंस मंडे। इसमें दोस्तों निगेटिव वाले भी वाक्य आते हैं। निगेटिव जो वाक्य हैं वो कैसे बनाते हैं, क्या पहचान होती है। निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य में नाट का प्रयोग करा जाता है। और नाट को हम कहाँ पर लगाते हैं और कैसे वाक्य बनाते हैं आप देख सकते हैं। इसमें कैसे हम बताएंगे, देखो नकारात्मक वाक्य मतलब नाट का जो प्रयोग है वो हैव या हैज या हैव बीन के बीच में लगाते हैं। मतलब सहायक क्रिया जो लगती है हमारे हैज बीन और हैव बीन, ठीक है, इन दोनों के बीच में लगाते हैं नाट का प्रयोग। कैसे, हम 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहे, हम 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहे, तो हमने क्या बताया था, बी के साथ में क्या लगाएंगे, हैव बीन, ठीक है, क्या लगाएंगे, हैव बीन। तो यहाँ पर हम है, ठीक है, हम 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहे हैं, तो जो है हैज या हैव बीन के जो बीच में बताया था, तो सब्जेक्ट आ गया बी और हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर, घंटे। मतलब वाक्य को पूरा वही रखेंगे, केवल नॉट का प्रयोग है हैज बीन या हैव बीन के बीच में लगाएंगे। हमारा नेगेटिव वाक्य इसी प्रकार से बनेगा। एक और वाक्य देख लेते हैं। इसमें ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज, ठीक है। इसमें आते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव वाक्य भी आते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य जो है वो कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव वाक्य दोस्तों जो है सब्जेक्ट जो होता है कर्ता, सब्जेक्ट कर्ता को हैज हैव बीन के प्रश्नवाचक शब्द, मतलब जो कर्ता है वो हैव या हैव बीन के बीच में लगाते हैं। हैज बीन या जैसे हम नॉट का प्रयोग करते थे, इसी प्रकार से हम इसको सब्जेक्ट को भी हैज या हैव के बीच में लगाते हैं। अगर जो कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो उसको सबसे पहले रख देते हैं। कैसे, एक देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए वाक्य, वे प्रातःकाल से क्या है, वे प्रातःकाल से क्या कर रहे हैं, वे प्रातःकाल से क्या कर रहे हैं, तो व्हाट पहले आ गया, व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो सही लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।